फॉल्स हो गया, सब फॉल्स। किसान को कहे थे हम लोग किसान ना हैं, हम लोग किसान ना हैं, कहे थे कि आमदनी। वो बात बोले हैं, बोलिए। प्रधानमंत्री को बहुत आप देखे होंगे, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं देखा। वह अति पिछड़ा, मेरे समय पिछड़ा, खाने पाने पिछड़ा, पहनने ओढ़ने में पिछड़ा, सबसे पिछड़ा, अंतिम कगार पर थे। शिक्षा नहीं था। अब तो कुछ पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कुछ तो पढ़ रहे हैं, कुछ। अभी हम इस वक्त मशरख में मौजूद हैं और यहाँ पिछड़ा समाज की एक सभा बैठाया गया था जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी आए थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, महाराजगंज से आकाश सिंह के पिताजी हैं। और हमारे साथ पिछड़ा समाज के जो अध्यक्ष हैं सिपाही लाल महतो जी, और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं तरैया से, राजद से। सर, यहाँ पिछड़ा समाज की एक सभा हो रही थी जिसमें अखिलेश सिंह जी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष, और कांग्रेस के प्रत्याशी जो आकाश सिंह हैं उनके पिताजी हैं। क्या जरूरत पड़ रहा है कि जातिगत कार्ड और जाति समीकरण बैठाकर एक सभा किया जाता है पिछड़े वर्ग का? देखिए, अति पिछड़े जो है ना, ये जो आप कह रहे हैं क्या जरूरत है, हम लोग तो अति पिछड़े में, उसके पीछे कोई नहीं, सबसे अंतिम में। तो हम लोग जब एकजुट नहीं हो गए तो हमारा डिमांड पूरा कोई करेगा नहीं। तो मोदी जी भी जो सत्ता में है, वो कहते हैं कि हम गरीब के बच्चे हैं, पिछड़ा के बच्चे हैं, हम दर्द देखे हैं, गरीबी देखे हैं। वो भी तो पिछड़ा, सब लोग दलित शोषित गरीब की बात कर रहा है, सभी दल। तो बिहार में आकर के कहे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक को नौकरी आज तक दी है, एगो नौकरी किसी को। दूसरी बात, 15 लाख कहे थे ना कि हर खाता में ढुकाएंगे, दिए। एक भी उनका जो जुमला था एक भी साबित नहीं हुआ, सब फॉल्स हो गया, सब फॉल्स। किसान को कहे थे हम लोग किसान ना हैं, हम लोग किसान ना हैं, कहे थे कि आमदनी आपका दोगुना कर देंगे, नहीं कहे थे। और उनका जुमलेबाजी और छोड़ दीजिए। अब हमारे नीतीश जी के बारे में हम बोलते हैं, नीतीश जी बिहार में हैं, इसलिए इनके बारे में मैं बोलूँगा। 18 साल में 9 बार गिरजा मार दिए, 2 साल पढ़ा, एक मुख्यमंत्री 5 साल पढ़ता है ना, 2 साल में 9 बार शपथ ग्रहण ले लिए, 9 बार लिए, तो 9वां बार है। इनका रिकॉर्ड कोई राजनीति में कोई नहीं तोड़ पाएगा। एक बार राजद में जब गए थे, हाँ जी, राजद से हट गए, फिर राजद में गए, तो होता क्या है सो बताते हैं। जब भाजपा इनको एक बार कहा था ना कि डीएनए में दोष है, तब भागे इधर। जब कोई सताता है ना, तो राजद का शरण कोई लेता है। राजद ऐसा पार्टी है कि जो भी जिसको सताएगा वो राजद में आएगा, वो सुरक्षित रहेगा। उसके बारे में डीएन की बात हुई तो लालू जी हमारे बोले थे कि घबराना नहीं, लालू यादव लाठी लेके खा रहा है तुम्हारे पीठ पर, कोई माई का लाल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लालू जब कहते थे इसमें आए थे, उसके बाद फिर पलटी मार दी। उनका तो सीट बरकरार रहना चाहिए। और इस बार जो आए हैं तो हमारे तेजस्वी जी कहे थे कि भाई हम बाहर से समर्थन करेंगे, हमको पद नहीं चाहिए, फुल्ली समर्थन करेंगे, आप पूरा बिहार का विकास कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आप उप मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा तब तक हम ऐसा नहीं होने देंगे, आप उप मुख्यमंत्री बनिए। बनाए तो लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने कोई नौकरी निकालता है, तो 18 साल में इनको वैकेंसी नहीं था, नौकरी क्यों नहीं दिए? तेजस्वी 17 साल में 5 लाख दे दिए, तो आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री, अरे साइन आप ही करते हैं, प्रेशर तो दिया तेजस्वी जी, तब ना अपना कीजिए। यदि आपको करना था तो 18 साल आपको साइन उसने नीतीश कुमार जी ने किया और प्रेशर इन्होंने दिया, तो ही ना होता है जी। अरे कोई तो मुख्यमंत्री करता है, कोई भी होगा, लेकिन जब हम चढ़े रहेंगे तो आपको तो करना ही पड़ेगा ना। महाराजगंज में क्या लगता है, कल मोदी जी आ रहे हैं गुड़ियाकोट विधानसभा? एगो बात, महाराजगंज में जीत सुनिश्चित है। एगो बात बोले हैं, प्रधानमंत्री को बहुत आप देखे होंगे, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं देखा। वार्ड की लड़ाई, किस मामले? वार्ड के मामला में भी सब जगह छपरा में 3 बार हेलीकॉप्टर गिरा दिए, प्रधानमंत्री को भी गिराया था। आप ही बोलिए ना, आप लोग पत्रकार हैं, सब न्यूज़ जानते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था आज़ादी के बाद से कि प्रधानमंत्री एक जगह, एक जिला में बोलते हैं। ये बात बड़े मीडिया वाला प्लेटफॉर्म पर बोला गया था, बोल रहे हैं कि हम जनता के बीच में, देश के हैं तो देश के बीच में जाते हैं। क्या जरूरत है देश में जाने की? इसके पहले कहीं हेलीकॉप्टर गिराया, इसके पहले आना चाहिए था ना, छपरा का दुख सुख जानना चाहिए। महाराजगंज का समीकरण कैसे चेंज हो रहा है कि आकाश सिंह के पक्ष में? नहीं, सीधी सी बात है, महागठबंधन हम बता रहे हैं ना भैया, 32% उनके पक्ष में है तब प्रधानमंत्री है, ये आपको मालूम होगा। 32% उनके पक्ष में है तब प्रधानमंत्री है, 68 उनका खिलाफ है। अब की तो 68 एक जगह हो गया है, 68 जज एक जगह हो गया तो उनका सफाया हो गया कि नहीं? आप ही बोलिए। आप ही से पूछते हैं प्रश्न कि यदि 32 के जगह 68 खड़ा हो जाता है तो भारी कौन पड़ेगा? 2019 हाँ, नहीं ऐसा नहीं था,
नीतीश कुमार नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे, अलग अलग लड़ रहे थे। महागठबंधन का नहीं था उस समय। अब जो हुआ, नीतीश कुमार जी साथ में थे, महागठबंधन से इस तरह इंडिया गठबंधन हाँ जी जी जी, इंडिया गठबंधन नहीं बना था, तो अब तो बन गया ना। अब तो 68 एक जगह हो गए, तो उनका तो सफाई होना है, सफाई होना है। और जितना जो बात करता है, चाहे जो शाह जी है, अमित शाह जी, वो कहे कि दुनिया पलट जाएगा लेकिन नीतीश जी को अपने पार्टी में नहीं आने देंगे। और नीतीश जी बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन नहीं, भाजपा में नहीं जाएगी। कितना लगता है, कितना से आकाश सिंह का जीत तय होगा? मतलब 2 लाख के ऊपर जितना से जीत 3 लाख मान के चलिए। 2 लाख के ऊपर सब देखो, हम एक्यूरेट बोल रहे हैं। 4 लाख पार, उधर 4 लाख हाँ, तो पेट्रोलो 4 का भी पारा नारा लगा। 4 लाख पार का जो नारा दे रहे हैं ना, तो अब तो सब लोग समझ गए कि हो सकता है पेट्रोल 400 रुपये लीटर न कर दे। 400 पार का क्या मतलब, एक बार जान लीजिए। आप लोग भी पत्रकार हैं, विदेश के नागरिक हैं, आपको भी संविधान से जरूरत है, और संविधान के तहत आप पत्रकारिता कर रहे हैं, है ना। जब RSS का संविधान बन जाएगा और 2/3 बहुमत जिसका होता है वो संशोधन कर देता है। 2000 का नोट, आप जान रहे हैं RBI के बिना गवर्नर के राय से कोई नोट बदलता है क्या? आज तक हुआ है क्या? राय लिए क्या गवर्नर से? 2000 का नोट निकाल दिए, फिर राय लिए क्या, फिर बंद कर दिए ना। दूसरी बात, संविधान में नियम है कि 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इन्होंने संशोधन करके 10% निकाल दिया ना। तो जिस दिन 2/3 बहुमत इनका हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं बहुमत हो जाएगा, तो आपको खुले शब्द में बोल रहे हैं इस तमाम लोग के सामने कि वोट देने का अधिकार पब्लिक का छीना जाएगा। बाबा साहब भीमराव का जो अधिकार है कि दबे कुचले दलित महादलित वोट देकर किसी से हम हक ले सकते हैं, तो वो अधिकार छीन जाएगा। एक बार जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो परमानेंट रह जाएंगे, और देश में ऐसा होता है। इस बार ऐसा होने वाला आप लोगों को? हम लोगों को महागठबंधन का सरकार बनेगी। उनका सरकार कहाँ बनने जा रहा है भैया? न होगा ही नहीं। हमने 32-68 का एग्जाम दिया। आप सोचिए 32 भारी है कि 68 भारी है, तो फिर कैसे सरकार बनेगी उनकी? कैसे बनेगी? हम लोग अति पिछड़ा के साथ दिया था, ऐसा बात नहीं है। अति पिछड़ा जितने लोग दिया था, लोग जब में राजद में है, अति पिछड़ा के लोग अधिकतम साथ दिया था, नीतीश जी को भी साथ दिया था, और इसी वजह से वो सरकार में गए, भाजपा की सरकार बनी। भाजपा का वोट कहाँ है जी? क्वार्टर है, 5-7 गो रहता है लोग। अध्यक्ष पूरे देश में 32% सही आप बता रहे थे। 32 है, 32%। उसी पर प्रधानमंत्री हैं। और 68 हम एक जगह हो गए। पहले क्या होता था? राजद कांग्रेस से लड़ता था, कांग्रेस लड़ता था दूसरे से, वो लड़ता था तीसरे से, एक दूसरे से टकराते थे हम लोग, तो शक्ति का खंडन हुआ। कुशवाहा समाज भी इस बार महागठबंधन के साथ है, तो उधर आपको मालूम होगा कुशवाहा को 10 गो टिकट मिला है राज्यसभा MP के लिए, इंडिया लोकसभा की तरफ से 10 गो मिला है बिहार में। अब क्या इससे खुशी की क्या बात हो सकती है? इग्नोर करके चलते थे कुशवाहा को, कोई को 10 टिकट 10 गो मिला है, सोच लीजिए। हमारे तरफ से RJD की तरफ से कोई बाकी नहीं है। मल्लाह को भी 3 गो मिल गया, मिला ना है? बड़ा खुलासा कर रहा है ना, जो बात है सो बोल रहा है। बड़ा खुलासा कुछ नहीं है। खुलासा ये है कि हम लोग अधिकार को अब जान गए हैं, कुछ पढ़े लिखे हो गए हैं। पहले तो अति पिछड़ा, मेरे समय पिछड़ा, खाने पाने पिछड़ा, पहनने ओढ़ने में पिछड़ा, सबसे पिछड़ा, अंतिम कगार पर थे। शिक्षा नहीं था। अब तो कुछ पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कुछ तो पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़े हैं, तो कुछ संविधान का भी ज्ञान है। मैं एक संविधान की किताब हमारे घर पर है, मैंने पढ़ा उस संविधान को, उसमें लिखा हुआ है अति पिछड़ा। नीतीश जी के बारे में बोले 14 में जब चुनाव हुआ था, तो हम उस समय अपने जात का अध्यक्ष थे पूरे बिहार का, तो मुजफ्फरपुर में मीटिंग किए, तो बुलाए हमको, कहे कि नोनिया समाज के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाइए। तो 52 पन्ना का हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स था आरक्षण के लिए, तो उनको दिए, तो पढ़े। तो तेज तरह का आदमी है, कहे कि नहीं त्रुटि है इसमें। तो हम कहे ठीक है सर, त्रुटि है तो आप सुधार दीजिएगा। तो हम देखेंगे इसको। जब 14 में चुनाव हुआ, तो वो अपने से भेज दिए नोनिया मल्लाह बिंद का आरक्षण, आपको मालूम होगा, भारत सरकार को, और फिर बरन लौट गया। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि दूसरे के फाइल में त्रुटि आप देख रहे हैं, आरक्षण की क्या क्या पॉइंट होता है, उस समय आपने कहा त्रुटि है, तो आप जो भेजे कौन सा त्रुटि डाल दिए कि हमारा नहीं हुआ? उनको वोट लेना था। 17 को जो सांसद हुआ, देखिए ना, कौ खड़ा है आपकी कौ खड़ा है जी? 16 को कैसा ही कुछ 14 को है ना, बाकी अपना भाजपा समझ रही है। आपको बोल रहे हैं एक आध गो बहनी हो जाए तो ज़्यादा है। मैंने सांसद के लिए का बहनी नहीं होगा, नीतीश कुमार का बहनी? नीतीश जी का बहनी नहीं होगा इस बार। हाँ, सब जल जाए, महागठबंधन में आएगा सब सीट, ये आप जान लीजिए, सब महागठबंधन में आएगा। क्योंकि हम लोग 68 न भैया, सोच लीजिए आप,
वहाँ 32 खड़ा हो जाए, इधर 68 खड़ा हो डोरे भाग जाएगा। वैसा ही सोचिए। एक बात पूछो, कहा जाता है यादव कोएडर भी उठता है महागठबंधन का, पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला है जिसकी वजह से यादव। एगो बात सुन लीजिए, पप्पू यादव को नाराज नहीं होना चाहिए था। पप्पू आरजेडी की जहाँ बात कर ना वही हम बोल रहे हैं, वही मांगने वो अलग बात है। हम आपसे पूछते हैं कि पप्पू यादव को राजद की बात थी, यादव थे तो आरजेडी में मिल जाना चाहिए था। बोलिए ना। कांग्रेस गठबंधन है, वो अलग मैटर है। मैं कह रहा हूँ कि वो हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट नहीं दिया तो आरजेडी क्या करेगा उसमें? अब अलग अलग नियम रूल रेगुलेशन होता है, किसको टिकट देना है, किसी को नहीं देना होता है। तो कांग्रेस तो हम अपना टिकट दे दें राजद होकर के, ये कहाँ के नियम होगा? कैसे संविधान चलेगा? सिग्रीवाल जी के बारे में क्या? देखिए वो सब बड़े नेता हैं लोग, हाई फाई। सिग्रीवाल जी का अभी तो छपरा का आप सुनने होंगे रिजल्ट, वहाँ तो 3 लाख से ऊपर से हार रहे हैं, यहाँ भी 2 लाख से ऊपर से हारेंगे, ये जान लीजिए। 10 सालों में आपको एक भी काम उनका अच्छा लगा कि नहीं? किनका? आपको? किनका? हमारे सांसद साहब काम नहीं किए तो अच्छा कौन चीज लगेगा? 10 साल में किए, काम नहीं किए, किसी के पास गए ही नहीं भाई। एक कहीं 2-2, 4-4 किलो पड़ जाते थे किसी व्यक्ति विशेष के पास, बाकी लोगों से कोई लगाव नहीं था, समझे? एक बात सुनिए जी, नीचे से आइए। वार्ड को किस लिए चुना जाता है? वार्ड के सारे समस्या को कलेक्ट करके वीडियो से निदान करना। मुखिया को किस लिए चुना जाता है? कि अपने पंचायत में जितना जो कमी है, जो दिक्कत है, उसको लेकर के उसका मन करना, ठीक करना। एमपी का ही कारण है, एमएलए का भी कारण है, और सांसद का तो 6 गो एमएलए के ऊपर सांसद होता है। तो भैया आप 6 एमएलए के सांसद हैं, यहाँ के समस्या को पार्लियामेंट के ऊपर उठाया। गरीबी कितनी है, क्या दुर्दशा है यहाँ महाराजगंज का, बेकारी का समस्या क्या है, यहाँ कल कारखाना नहीं है, होना चाहिए कि नहीं? चीनी मिल खुलवाते तो क्या बेकार हो जाता का? बोले चीनी मिल खुलवा देते। रूढ़ी जी जो किए मत बोलिए, हमसे मत कहिए, थोड़ा खराब लगेगा आपको भी। बोलिए ना, हम तो हमारे इलाका में लोगों को 10-10 लाख लगा करके बिया खरीदा था, सुन लीजिए, अपने से बिया दिए थे, और लोग लगाया और 100 मुख में लगाया। एक का कहे कि हम चालू करा देंगे मरहौरा मिलवा, खुशी का लहर था, और तनी मन खुशी का। अच्छा, आप यहाँ की जनता को कह दिया कि मरहौरा मिल चालू हो जाएगा तो हमको खराब लगेगा जी, कल कारखाना लगेगा तो हमको खराब लगेगा जी। जितना नौजवान उसमें भर्ती हो जाएगा, सब दलित, महादलित, अति पिछड़ा फॉरवर्ड सब चले जाएंगे उसमें। अपना पैसा लगाकर बीज बो दिया। अरे बो दिया, और जानते हैं नहीं खेत है वो ले लिया रिलीज पर पैसा दे के, अब वो कितना बढ़िया तैयार हुआ था, तो लेने राम नाम सत्य हो गया, सब जरना हो गया। अब सोचिए तो कितना बर्बादी हुई, क्षति हुई। जो लीज पे लिया था उसको पेनाल्टी लगा उल्टे में, समझ गए? और सूद सहित सूद दिया लेकर के अपना ऊँख का बीज खरीदा था, यही दिलवाए थे अपने से, हरवाही करके ट्रैक्टर भेजो, ये करो वो करो, आँख में धूल उतना आकाश सिंह, आपसे आकाश सिंह से तो बात होती होगी, अखिलेश सिंह जी से बात होती होगी, तो आकाश सिंह जब जीत जाएंगे तो वो भी दिल्ली धर लेंगे या यहाँ से छोड़ देंगे, मतलब ऐसा तो नहीं होगा? सवाल मत ना ठीक बोल रहे, ना ठीक बोल रहे भैया, आप चुप रहिए ना, आपसे पूछा तो जवाब दीजिएगा। 2 गो कानून का घर है, एक विधानसभा है, यहाँ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में 2 होता है, वो राज्यसभा है, वो जनरल एमपी, ये जान रहे हैं ना? तो राज्यसभा में जो प्रश्न उठता है वो परमानेंट हो जाता है, ये जान लीजिए। आपको बता, हाँ, उच्च सदन, माने एक बार कोई उसमें टास्क डाल दिया जाए, कोई भी साइड डाल दिया जाए, वो समाप्त नहीं होता, लेकिन उस ये जो है एमपी वाला इसमें समाप्त कर देता है लोग।